गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 17 जो 4th क्लास में नहीं पढ़ा था हमने, वो पाठ पढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द। बच्चों, अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं। जो शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, आज यही हम पाठ पढ़ेंगे। अनेकार्थी अर्थात अनेक अर्थ देने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं, जैसे ताल। ताल का अर्थ तालाब भी होता है, और ताल का मतलब संगीत में जो ताल बजाई जाती है वो ताल भी कहलाती है। इन चित्रों के नीचे लिखा ताल शब्द तालाब और संगीत की ताल का अर्थ दे रहे हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें ही हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं। अंक। अंक का मतलब होता है गोद, और अंक का मतलब संख्या के अंक भी होते हैं जो हम गिनती के रूप में बोलते हैं, उन्हें भी अंक कहा जाता है। अरुण। अरुण का मतलब होता है सूर्य, और दूसरा होता है अरुण का मतलब लाल, जो रंग के रूप में होता है वह रंग भी कहलाया जाता है। बच्चों, उसी प्रकार और भी शब्द हमारे दे रखे हैं जिनके अनेकार्थी शब्द हैं। कर। कर का मतलब हाथ होता है। एक कर का मतलब टैक्स होता है जो हम भरते हैं, सरकार को देते हैं। कनक। कनक का मतलब गेहूँ भी होता है। कनक का अर्थ सोना भी होता है। और कनक का मतलब धतूरा। धतूरा एक फल है जो नशा, जिसको खाने से नशा आता है। उत्तर एक दिशा भी है, और जब हम प्रश्न पूछते हैं उसके द्वारा जो जवाब दिया जाता है उसे उत्तर भी कहते हैं। ग्रहण। ग्रहण करना यानी लेना, और ग्रहण जो हम सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है और ग्रहण होता है उसे भी ग्रहण कहते हैं। रस। खाने का स्वाद, या रस का मतलब सार, किसी चीज़ का सार है, कि जैसे हम आम की गुठली छिलके सब निकाल के उसका सार रस के रूप में निकालते हैं, वो सार कहलाता है। कविता जो होती है, कविता के हम समझते हैं और उसका सार निकालते हैं, वो भी सार कहलाता है। आनंद है, खुशी जो मिलती है वो भी रस ही कहलाता है। मुद्रा। मोहन। मुद्रा का मतलब मोहर। मोहर जिस पे पुराने ज़माने में जो मोहर चलती थी, जो राजा महाराजों के उस पर चिन्ह निर्धारित होते थे। सिक्का, जैसे 25 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपये का सिक्का, तो वो सिक्का मुद्रा कहलाती है। अंगूठी को भी मुद्रा कहते हैं। और नृत्य में जो हम नृत्य करते समय जो आकृति बनाते हैं, जो हम हाथों के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं, उसे भी मुद्रा कहते हैं। घट। घट का मतलब घड़ा, शरीर, कम और काम, कम करना, वो भी घट। कम यानी माइनस, जो घटना, जैसे हम मोटे हो गए और शरीर को कम करना है तो वो घट कहलाता है। चीर। चीर यानी वस्त्र। चीर का मतलब रेखा भी हो जाती है, जहाँ हम आगे की सीमा के आगे रेखा खींच देते हैं कि इससे आगे नहीं आना, वो भी चीर कहलाता है। और चीरना, किसी चीज़ को, जैसे कपड़े को हम फाड़ते हैं तो चीरना कहलाता है। पट। पट यानी पर्दा भी कहलाता है। वस्त्र को भी पट कहते हैं, और दरवाजे को भी पट कहा जाता है। पद। पद यानी पैर भी कहते हैं, किसी स्थान का नाम भी है, और उपाधि देते हैं तो भी पद का नाम दिया जाता है। और ओहदा। ओहदा यानी किसी जगह पे स्थित हो उसे पद कहा जाता है। फल। फल का मतलब परिणाम भी होता है, कि हम परिश्रम करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम निकलता है। और एक फल जो हम खाते हैं, एप्पल, अमरूद, आम, ये फल
भाग, भाग का मतलब हिस्सा, कि ये 2 भागों में बांट लो, तो भाग। और भागना यानी दौड़ लगाना, वो भी भाग कहलाता है। भानु, भानु का मतलब राजा भी होता है, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य भी होता है, और भानु का मतलब किरण भी होता है। मत, मत का मतलब वोट, जो हम देते हैं चुनाव के समय में। राय यानी किसी को राय देना, मत देना। और मत यानी नहीं करना, जब हम किसी कार्य के लिए मना कर देते हैं और दूसरा मना करता है कि मत करना, वह भी होता है। वार, एक वार का मतलब दिन होता है, दूसरा वार का मतलब किसी पर आक्रमण करना, हमला करना, वह भी वार कहलाता है। वर्ण, वर्ण एक अक्षर कहलाता है, दूसरा वर्ण हमारे रंग, जैसे कोई सांवला है, काला है, गोरा है, ये वर्ण रंग के रूप में कहा जाता है। सूत, सूत यानी धागा, और सूत का मतलब सारथी, जो रथ को चलाने वाला होता है। हार, हार यानी माला, और एक हार वो होता है जो हम पराजय होते हार मान ली जाती है, वो हार कहलाता है। बच्चों, ये शब्द अनेक अर्थों में प्रकट होते हैं और इन्हीं हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं।